जय मसीह की। मैं अमित आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। शिव शक्ति नाम का एक हिंदी यूट्यूब चैनल है। उसमें एक बहन जी है जो कहती है कि ईसाइयों के सिद्धांत, यीशु मसीह सब काल्पनिक है, फॉल्स है। तो चलिए एक एक करके उनकी बात को हम झूठा ठहराते हैं। ये है इनके सिद्धांत जिन पर ईसाई मजहब खड़ा होता है। पढ़ाई थोड़ी ज्यादा की होती तो लिस्ट थोड़ी बड़ी होती। अब मैं एक एक का विवरण दूंगी। यीशु ही खुदा है या भगवान का पुत्र है, ये एक फॉल्स थियरी है। कितना आसान होता है ना झूठ बोलना कि फॉल्स थियरी है, क्योंकि मेंढक को लगता है कुआं ही मेरा पूरा विश्व है। उस कुएं के बाहर उससे भी बड़ा विश्व है, उसे पता नहीं। बट वो मेंढक को लगता है एक कुआं ही मेरा या गड्ढा ही मेरा विश्व है। तो थोड़ा हम रिसर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बाइबल के ऐसे बहुत से ऐतिहासिक पुरातत्व सबूत है जो उस घटना काल को दर्शाता है कि हो गई है, वो जगह भी है। और रोम के इतिहासकार टैक्सिटस ने भी अपने रोम के सरकारी दस्तावेज में लिखा है मसीहों के बारे में, यीशु मसीह के बारे में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लाइनी द यंगर जो बिथिनिया के गवर्नर थे, उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा मसीह लोग एक विशेष दिन में मिला करते थे और यीशु को ही परमेश्वर मानते थे। और उन्होंने शपथ खाई कि कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो इसे 2 मिनट का झूठ बोलने से सच नहीं छुपता। जो भी बाइबल को पढ़े वे ये बात को अच्छे से जानते हैं। मैंने अपने कई सारे वीडियोस में भी इस बात पर चर्चा की। और अभी भी अगर कोई यीशु को भगवान है या भगवान का बेटा है इस विषय पर सवाल करें तो आज भी बाइबल के आधार पर इस बात को गलत साबित करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो पहला सिद्धांत गया। हे झूठी शेरनियां बात करने की बात करती है वीडियो में खाली, और फोन नंबर अपना पेटीएम नंबर देते हैं ताकि उनके जो सुनने वाले हैं उन्हें 100 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया अपना योगदान दे झूठ फैलाने के लिए। अगर सही में इनमें दम होता तो ये लोग झूठ का सहारा कभी नहीं लेते। तो इससे पता चलता है कि इनका पहला झूठ गया। अब बारी यीशु मनुष्यों के पापों को माफ करने अपना प्राण त्याग दिया। इससे भी हम बाइबल के आधार पर गलत साबित कर सकते हैं। पता नहीं कितने ये बात को जानते हैं, पर बाइबल में कहीं पर भी यीशु ये नहीं कहा कि मैं आपके पापों को क्षमा करने मर रहा हूँ। कितना झूठ, कितना झूठ, कितना झूठ। अगर बाइबल सही से पढ़ा होता तो समझ आता और झूठ का सहारा लेना नहीं पड़ता। प्रभु यीशु ने खुद कहा है पढ़ो बाइबल से। अगर बाइबल नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, बिना रेफरेंस के मैं बात नहीं करूँगा। और आप बिना रेफरेंस के बात कर रहे हो, ठीक हो, क्योंकि आपका झूठ ही बुनियाद है। यूहन्ना अध्याय 15:13 में प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दिया है। लूका अध्याय 22:19 में भी आप पढ़ सकते हो। मरकुस अध्याय 9:13 में भी पढ़ सकते हो। यूहन्ना अध्याय 10:11 में भी आप पढ़ सकते हो। तो इनका दूसरा झूठ भी गया। तीसरा सिद्धांत है यीशु को मानने से स्वर्ग और नहीं मानने से नरक। पोप फ्रांसिस ने एक छोटे बच्चे का प्रश्न का जवाब देते वक्त कहा कि चाहे आपके पापा एथीस्ट क्यों ना हो, वो स्वर्ग ही जाएगा। मतलब हमारा बाइबल गलत है, ऐसे खुद पोप फ्रांसिस ने ही कह दिया। तो ये सिद्धांत भी गया। किसी के कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है दीदी जी, इसके लिए बाइबल पढ़ना पड़ता है। हम पोप के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, हम हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल के ऊपर विश्वास करते हैं। तो अगर हम आपके धर्म में से किसी एक व्यक्ति को ले जो बलात्कार उसने किया है या कोई अपराध उसने किया है, तो हम उसको देखकर आपके ग्रंथों को बोल सकते हैं क्या तुम्हारा ग्रंथ ही
बलात्कार, रेप, चोरी करना, डाकू करना सिखाता है, तो नहीं ना। तो वैसे ही किसी धर्म के व्यक्ति को लेकर, उसके बयान को लेकर, उसके ग्रंथ को आप जज नहीं कर सकते। उसको करने के लिए आपको पहले उस ग्रंथ को, उस धर्मशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, वो क्या सिखाता है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा आप किसी का धर्मशास्त्र को जज नहीं कर सकते। तो इससे आपका पता चलता है आपका माला कितना भरा हुआ है। तो आपका तीसरा झूठ भी गया। यीशु को मानने से चमत्कार होगा, हीलिंग होगी, ये भी प्रचार में है। अब इसका जवाब आप खुद सुने। Christian doesn't believe in miracles. करामात और चमत्कार की बात भी चमत्कार नहीं होते हैं। देखा, यीशु का नाम लेकर गूंगा को आवाज देना, कैंसर को खत्म करना, ये सब गलत है, फॉल्स है कहकर खुद पादरी ही मान रहे हैं। मतलब ये थियोरी भी गया। मैंने पहले ही कहा था, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। पहले उस धर्मशास्त्र को या उस शास्त्र को पढ़े। और जो जिसने कथाकथित जो है कहा कि मिरेकल नहीं होते, तो उसके रिस्पांस में हमारे भाई फ्रांसिस ने डिटेल में वीडियो बनाया है। जाकर देखिए, नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक देता हूँ, जाकर देखिए, सच को जानिए। झूठ 2 मिनट में मिलेगा, लेकिन सच को जानना है तो थोड़ी मेहनत, रिसर्च करना पड़ेगा। तो चलिए, इनका चौथा झूठ भी गया। अब बारी यीशु का सेकंड कमिंग। ये सबसे बड़ा झूठ है। उस सेकंड कमिंग का एक्सपायरी डेट हो गया है। ये हम बाइबल के आधार पर साबित कर सकते हैं। समय आने पर इस बात पर भी विद प्रूफ मैं वीडियो बनाऊंगी। यीशु का सेकंड कमिंग ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। अगर कोई पादरी इस पर चर्चा करना चाहता है तो जरूर आए। ये भी फेक है। अब तो अगर सही में थोड़ा तो रहता तो उन्हें पता चलता कि ये भविष्य की घटना है। तो भविष्य में होने वाली घटना वर्तमान में कैसी झूठ ठहराएगी। तो छोड़िए इनको, इनका ये भी झूठ गया, क्योंकि इनका काम ही है झूठ बोलना और फोन पे नंबर देके पैसा मांगना। अब हम मूर्ति पूजा करने से इनके खुदा को दिक्कत क्यों हो रही है? काहे कांप रहे हैं? क्या बोले, कांप रहे हो? अच्छा, तो कांपने कांपने की बातें खाली तुम यूट्यूब पर करोगे। एलिया और बाल के नबियों के बारे में जाकर पुराने नियम में पढ़ो और 1 शमूएल अध्याय 5 पूरा पढ़ो। आपको पता चलेगा कि कौन कांपा है वहां पर। दर्द क्यों हो रहा है? हम अपने मर्जी से हमारे भगवान का आराधना करेंगे, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। कहने के लिए ये कौन है? सच्चे परमेश्वर के सेवक। अगर गलत नहीं है तो साबित करो वो परमेश्वर थे करके, या उनका अस्तित्व का कुछ सबूत रहेगा वो भी बताओ, आर्कियोलॉजी एविडेंस रहेगा वो भी बताओ। और आप मसीहों के बीच में आकर उनके प्रार्थना सभाओं में जाकर तोड़फोड़ करते हो, तो आपको ये किसने अधिकार दिया ये बोलने के लिए? हम तो साबित करते यीशु परमेश्वर है। सृष्टि एक ही बार हुआ, ये साइंस और तर्क के विरुद्ध है। जैसे बिग बैंग थ्योरी, साइंस भी हिंदुत्व का सृष्टि सिद्धांत को ही मान रहा है। तो इसी से हमें पता चलता है कि ये साइंस का विरुद्ध है। अगर आप खाली दुनिया की उत्पत्ति कैसी हुई है अगर हिंदुइज्म के किताबों में से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, तब भी पता चलेगा कि कौन साइंस के विरुद्ध है। दूसरी बात, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, कौन साइंस का विरुद्ध है, विरोध में नहीं है। तो जाकर देखिए वीडियो, ये खाली आएगी 2 मिनट में, है विरोध में, हम विरोध में नहीं, और चली जाएगी। तो सच्चाई जाननी है, रिसर्च करनी है तो जाओ, वीडियो की लिंक दे आओ, देखो, सच्चाई को जानो। सारे पादरियों को मेरा एक सवाल है, अगर मैं किसी की हत्या करके फिर यीशु को अपना रक्षक स्वीकार करूंगी तो क्या यीशु मेरे पाप को क्षमा करके मुझे स्वर्ग भेजेगा या नहीं? पहली बात, कोई अपराधी गुनाह करने जाए तो ये सोच के नहीं जाएगा कि मैं यीशु को स्वीकार करूंगा। वो अपने ख्यालों में घूमता रहता है। तो इनके बोलने के अनुसार पता चलता है कि इनकी लेवल कितनी है। दूसरी बात, इनका जो सवाल है उसका मैं जवाब देता हूँ। अगर कोई अपराधी अपराध किया तो वो जेल में जाएगा, सजा काटेगा, मगर वो सजा काटते काटते वक्त यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है या उसके
उसके पास सुसमाचार पहुंचता है तो वो स्वीकार करता है यीशु मसीह को अपने जीवन में और कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीऊंगा, पूरा जीवन बिताऊंगा, तो उसका प्रभु यीशु मसीह उसको आत्मिक उद्धार देता है, उसका आत्मा बचाया जाता है। बट जो रिएक्शन हुआ है, जो उसने एक अपराध किया है, उसको सजा काटनी पड़ती है। तो हमें इसका जवाब भी बाइबल में मिलता है, लूका अध्याय 23 वचन 42 से 43 में। तब उसने कहा, यीशु जब आप अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तू आज ही स्वर्गधाम में मेरे साथ होगा। तो क्रूस पर वो जो चोर था उसके भी हाथ में खिले थे, वो लटका था और यीशु मसीह को उसने पुकारा, मगर यीशु ने उसे क्रूस से उतारा क्या दिखता है कि नहीं, तो वो परिणाम को भोग रहा था, मगर यीशु ने एक वादा किया उसके आत्मिक जीवन को बचाने का। आत्मिक जीवन को उसने उसके बचाया और उसे स्वर्ग में लिया, स्थान दिया। तो यही हमें पता चलता है। तो ऐसे बचकाने सवाल लेके आते हैं, इनकी खुद की पढ़ाई नहीं होती है, ना इनको उनका खुद का धर्म का ज्ञान रहता है, उनके धर्म ग्रंथों का ज्ञान होता है, ना इन्हें बाइबल का ज्ञान होता है। बस उनका एक ही काम है, झूठ फैलाना और झूठ के सहारे पैसा कमाना। तो ऐसे झूठे लोगों से सावधान रहिए और ऐसे इनके झूठ का खुलासा मैं करता रहूँगा। मेरे लिए प्रार्थना करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिनों में इनके ऊपर मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा और जवाब देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।